मैं ज़्यादातर स्पून और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाती हूँ। मैं यही पैगाम दूंगी कि हर लड़की अपने लिए सोचे और मेहनत करे और मर्दों को दिखा दे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम बीबी आमना है, मेरी ताल्लुक़ हुंज़ा से है और मैंने 2008 में एक CSP ज्वाइन किया। जब मैंने 2008 में एक CSP ज्वाइन किया तब उन लोगों ने मुझे ऑप्शन दिया कि अगर आप कारपेंट्री, मैसनरी, इलेक्ट्रीशियन वगैरह में से कुछ करना चाहती हो तो हमारे पास ऑप्शन है, अदरवाइज़ हमारे पास कोई काम नहीं है। फिर जब मैंने सुना तो ये बहुत अजीब लगा क्योंकि पहली दफ़ा कोई कारपेंट्री या मैसनरी का काम खातून करे। तो उसी दिन तो मैंने हाँ नहीं किया, मैंने कहा सोचती हूँ। जब घर गई मैंने अपनी माँ से डिस्कस किया तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता है, चाहे मर्द का काम हो या औरत का काम। एक मर्द जाके किचन में खाना पका सकता है तो आप जाके कारपेंट्री क्यों नहीं कर सकती हो। मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया। तो फिर नेक्स्ट डे मैं आई, मैंने हाँ कर दिया और काम स्टार्ट किया। जब माशरे की बात होती है तो पहले जब काम स्टार्ट करते हैं कोई भी काम तो माशरे में हर कोई अच्छा उनको नहीं लगता है। कारपेंट्री का काम तो ये मर्दों का काम था, तो माशरे में लोग कहते थे कि ये मर्दों का काम आप क्यों करते हैं, घर बैठो, सिलाई कढ़ाई करो, बर्तन मांजो, इस तरह के नसीहतें दे रहे थे। जब इस तरह की नसीहतें दे रहे थे तो हमारे बेक पे एक बड़ा इदारा था AKCSP। जब हम उनसे बात करते थे तो वो हमें समझाते थे कि हाँ ठीक है, अगर आप घर बैठ के इस तरह के काम करते तो जो आप लोगों को यहाँ से गरीबी ख़त्म करने के लिए जो पैसे मिलते हैं वो लोग दे दे आप लोगों को, ठीक है, फिर हम बंद करेंगे। जब हमने लोगों को कहा कि हाँ ठीक है हम घर बैठेंगे, महीने में इतना हमें पैसे दे दे, हम घर बैठ कर अपने बर्तन मांजेंगे, कपड़े धोएंगे, सफाइयाँ करेंगे, फिर लोगों को ये लगता था कि इनको उकसा रहे हैं इदारे वाले ये वो, लेकिन ऐसा नहीं था। हम अपने गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हम ख़ुद भी मेहनत करते थे। हमारे बेग पे ज़रूर था AKCSP एक बड़ा इदारा, लेकिन हम ख़ुद भी चाह रहे थे कि एक अलग काम करें और हमारा कोई नाम हो, एक ऐसा काम करे जो कि लोग देखा और कहे कि वाह अच्छा काम हो रहा है। इसी सोच के साथ मैंने और मेरी कुलीग गुलशन ने स्टार्ट किया। सीखने के अमल में ये हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि मैं मर्दों से सीख रही थी और माशरा इतना क्लोज़ था कि होता था कि ये मर्द है तो क्या होगा, बाहर के लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस रखना होता था। इसीलिए मैंने 4 साल तो लगा दिया सीखने में। जब मेरे बाद लड़कियां आए तो उन लोगों ने तो बहुत जल्दी सीख के उन लोगों ने ये भी कहा कि हम आमना से तेज़ है। मुझसे तेज़ भी निकल गए लड़कियां और अभी भी ये है कि मुझसे बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं तो काम करती हूँ लेकिन सीनियर ज़रूर हूँ, लेकिन मुझसे अच्छा काम और तेज़ी से करने वाले लड़कियां मेरे पास मौजूद है। हाँ, मेरे शागिर्द। खुशी भी होती है कि यार मुझसे आगे बढ़ गए ये लोग, और कभी कभार जेलसी भी होती है कि ये मुझसे अच्छा काम क्यों करते हैं। जबकि मैंने स्टार्ट किया है कारपेंट्री, मैं चाहती थी कि कारपेंट्री इतना सीखूं कि मैं एक्सपर्ट बनूं, लेकिन ऐसा नहीं है। कारपेंट्री आर्ट है, ये तब्दील होती जा रही है, इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी भी मैं। तो जब तेज़ लड़कियों को देखती हूँ तो खुशी होती है कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने काम स्टार्ट किया है। जब पहले मुझे मिलता था मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे 6,000 देते हैं ये लोग तो मुझे 6 लाख के बराबर नज़र आता था। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही तो मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत चेंज किया। सिर्फ मैंने अपनी ज़िंदगी को नहीं बल्कि पूरा अपने फैमिली की ज़िंदगी को चेंज किया। भाई को पढ़ाया, मैंने अपनी शादी किया, इस तरह से बेटा पैदा हुआ, घर बना लिया मैंने, तो गाड़ी ख़रीदी, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पूरा लाइफ चेंज हो गया। कल्चर में जो हमारा एक रिच एलिमेंट है या एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो म्यूज़िक है, और म्यूज़िक और लैंग्वेज है। क्योंकि हम गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे कोई 6-7 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनको आप कह सकते हैं वो कंप्लीट ज़ुबानें भी नहीं है, डायलेक्ट से जो कि रिटन फॉर्म में कहीं पे भी नहीं है। तो उसमें एक ख़ास जो एलिमेंट है वो म्यूज़िक से हम रिलेट करते हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज भी कवर होता है और जो आपका ट्रेडिशनल एक वे है शुरू से, उसमें म्यूज़िक में लोगों ने बड़ा काम किया है।
बट अगर हम अभी देखते हैं तो उस चीज़ को लोग भूल रहे हैं। जो हमारा असल मकसद है, जो हमारे कल्चर की बात हो रही है, ज़बान की बात होती है या म्यूज़िक हो और उसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनकी वजह से आप अपने पहचान को रिवाइव कर सकते हैं, तो उसको हम कोशिश करते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में भी कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं या इंस्ट्रूमेंट्स है वो बनाने की कोशिश करते हैं। बट मेनली जो हम काम करते हैं इसी काम को भी आप क्राफ्ट से उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो वुडन जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, वो हमारे हेरिटेज का एक हिस्सा है। उसमें अगर आप देखते हैं तो हमारे ट्रेडिशनल जो मटेरियल है वो पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम उसी चीज़ को रिवाइव करें, उसी को हम प्रिजर्व करें। तो इसलिए हम इस वर्कशॉप में जहाँ पे शक्म की बात हो रही है वहाँ पे हम सिर्फ वुड का काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोकल वुड को प्रमोट करें। मेरा नाम नादिया है, मैं आलती से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं ये कारपेंटरी का काम करने से 10-12 साल हो रही है। मैं ज़्यादातर स्पून और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाती हूँ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में ये वुड आता है कि एप्रिकॉट और मलबरी वॉलनट वुड इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम स्पून्स बनाते हैं, राइस मिक्सर बनाते हैं, लीडर बनाते हैं और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में रुबाब, सितार। हमारा उस्ताद था वो शफकत, पहले वो ट्रेनिंग 6 महीने में ट्रेनिंग दी है, इसके बाद हम खुद ट्रेन हो गए हैं। अभी मैं खुद लीडर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाती हूँ। हमारे कल्चर में ये, क्योंकि पुराने ज़माने में कहते थे ये वुड के स्पून से खाना खाते थे, लोकली जो डाउडो हम कहते हैं उससे वुड स्पून से वो खाते थे। वो कहते सारे वो इस स्पून से, बल्कि ये वुड का स्पून में इसमें बीमारी भी नहीं है, वो कह रहे हैं। हम अपने सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए हम ये काम करते हैं। ये काम मुश्किल नहीं है, अगर हम मेहनत से काम करें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सारे, मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ 10 लड़कियाँ मैं ट्रेनिंग देने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि लोगों को शौक़ भी है, लेकिन वे है कि थोड़ा सा फ़ंड हमारे लिए थोड़ा सा कम है, इसलिए कोई ट्रेन करने के लिए नहीं आए हैं। अभी आने वाले हैं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उसको ट्रेनिंग दे दूँगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कार्विंग भी करती हूँ, विंडोज़ पे स्पून्स का काम भी करती हूँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी, विंडोज़ का भी काम हुआ वो भी करती हूँ। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हम अपने सकाफ़त को ज़िंदा रखना चाहिए और हम काम करेंगे हमेशा। मैं हमेशा यही पैगाम देती हूँ कि कोई सियासी लीडर बन के आएगा, कोई मजहबी लीडर बन के आएगा आपके सामने, कोई तो सकाफ़त के नाम से कहेंगे कि यह हमारे सकाफ़त में नहीं है, आप ये काम नहीं करो, यह हमारे मज़हब में नहीं है, ये काम नहीं करो। मज़हब और सकाफ़त अपनी जगह में ठीक है, मैं नहीं मानती कि ये चीज़ें कुछ नहीं है, नहीं कहती हूँ, सब अपनी जगह में ठीक है, लेकिन मेहनत करना हम सब पे फ़र्ज़ है। अगर मेहनत करेंगे तो गुर्बत ख़त्म होगी, हमारे मसले ख़त्म होंगे। जो अब आजकल की जो लड़कियां हैं यंग, जो कि ख़ुदकशियाँ करते हैं, ये चीज़ें ख़त्म होंगे। मैं यही पैगाम दूंगी कि हर लड़की अपने लिए सोचे और मेहनत करे और मर्दों को दिखा दे कि हम भी कुछ कर सकते हैं।